नमस्ते प्रणाम आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिंगर चाची फैमिली ब्लॉग में। तो दोस्तों मेरा नाम है अमीसा सजवान। मैं हूँ रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के खूबसूरत गांव नारी से। वीडियो की शुरुआत सुबह के लगभग 9 बजे से हो रही है। सबसे पहले आप लोगों को आज का मौसम दिखा देते हैं। तो यहाँ देखो आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रखा है। बाहर का अच्छी सी धूप आ रखी है। ये देखो सामने वाले पहाड़ों पे, और सामने देखो कितनी खतरनाक वाली बर्फबारी हो रखी है बद्रीनाथ साइड। वो पहाड़ ऐसे चमक रहे हैं जैसे सुबह सुबह धूप पड़ रही है। और अभी मेरी तैयारी हो गई है नाश्ता बनाने की। नाश्ता तो मैंने बना दिया है, अब है खाने की तैयारी। बाकी मैडम को मैंने यहाँ दे दिया है। ये देखो आराम से खाने पे लगी है। हेलो दीदी। बोल बोल। काट दी बोल मैं। हाँ बाकी बात। हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? तो अभी हो रहा है सुबह का नाश्ता और कल्लू ने आज बहुत अच्छी मैं नो बिस्वी सॉरी के पालक पनीर। दोस्तों खाने में इतना टेस्ट आ रहा है, वो नाम ही भूल गई मैं खा क्या रही हूँ। मैं बॉडी इसको क्या बोलते हैं, पालक को क्या बोलते हैं। पालक पनीर बहुत अच्छी बना रही थी इसमें। टेस्ट आ गया ना मुझे। सीख गई बनाना हमने। खाना बनाने का सगोर आ गया ना। हम्म, अब हो गया, अब हाथ पीले करने का टाइम आ गया जब खाना बनाना आ गया। हम्म। तो अभी दीदी यहाँ पे आराम से खा रही है क्योंकि उसको अपने ऑफिस जाना है। बाकी मैं गर्मा गर्म उसको देने पे लगी थी क्योंकि उसके गले में हो रहा दर्द। कल उसने ठंडा पानी पिया रात को। और बाकी अपनी थाली मैंने यहाँ रखी है सजा के। तो कल मैंने बनाया था पालक पनीर। तो अभी मैंने कहा ये बचा था, पालक दिया था मुझे मोनी ने, मेरी दोस्त मोनी है, तो वो लाई थी पाखे पे पालक देने के लिए क्योंकि उनके यहाँ पालक की सब्जी खाई थी मैंने, बहुत ज्यादा टेस्टी हो रही थी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा मेरे लिए पालक लाना, तो वो लाई ये। बाकी मोनी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे पालक देने के लिए। बाकी दोस्तों मेरी दीदी जो मैं खाना बना रही हूँ ना, इसकी मतलब इसकी इतनी तारीफ कर रही है, उतना मुझे लगा नहीं था कि ऐसा बना होगा। बाकी खाना बनाना सीख गई हूँ। घर जाके मम्मी और पापा को जाते ही पालक पनीर खिला दूंगी। फिलहाल नाश्ता करती हूँ, उसके बाद यहाँ की सफाई वगैरह करनी है। फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो अभी सुबह का नाश्ता करने के बाद मैं और दीदी आराम से कमरे में बैठे रखे थे। दीदी थोड़ा मार्केट जा रही थी अपने मैस के लिए सामान लाने के लिए। बाकी अभी बाहर का मौसम आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ देखो बारिश लग गई है। आज ऐसे भी सुबह से मौसम खराब ही चल रहा था। यहाँ देखो बद्रीनाथ साइड तो कुछ ऐसा हो रखा है दोस्तों। मैंने आप लोगों को पहले बोला था, जब मैं यहाँ आती हूँ उस टाइम पता नहीं क्यों बारिश शुरू हो जाती है। या तो मेरी किस्मत खराब है या तो आसमानी की किस्मत खराब है। और इस बार इसमें ना बाहर आ रहे तो ऐसा ठंडा हो रहा है ना दोस्तों, ऐसा झम 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 वाला कमर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है ऐसे। तो मैंने सोच रही थी थोड़ा मार्केट चली जाऊँ, थोड़ा मेरा वहाँ कुछ जरूरी काम था। तो मार्केट भी कहाँ से जाऊँ, अब सारा बारिश ने काम खराब कर दिया है। और दीदी अभी आ रही है मार्केट से क्योंकि दीदी की शादी हुई, तो दीदी ने अपने हिसाब में पार्टी देनी है वहाँ। यानी कि आज शाम का खाना पीना पूरा वहीं ऊपर दीदी के मैस से आएगा। दीदी की पार्टी रहेगी वहाँ, तो मेरा खाना पीना भी वहीं है। तो दीदी अभी वो सामान लेके आई, साथ में स्टाफ वालों के लिए मिठाई भी लेके आई है, शादी की मिठाई भी देनी थी। तो मैं अंदर चलती हूँ दोस्तों क्योंकि बाहर बारिश में रहना तो मेरी बस की बिल्कुल भी नहीं है। और घर भी शायद मुझे लग रहा है ऐसी मौसम हो रखा होगा, और मुझे इसी मौसम में सीधे घर की याद आ रही है। दोस्तों मेरी दीदी तो अपनी धुन में लगी है, तो मैंने कहा क्यों ना अपनी माता श्री को कॉल किया जाए। मेरी दीदी तो मेरे से बात कर नहीं रही है, और मेरी माता श्री यहाँ चेक कैमरे में दिखाई दे नहीं रही है। अजय, अजय भाई साहब, हेलो हेलो। और आप लोग ये मत बोलना कि मम्मी का नाम उमा लिखा है। मैंने माँ से सेव किया था, ये मेरे पापा के फ़ोन में कॉन्टेक्ट पहले से सेव हो के, पापा का पुराना फ़ोन है, तो इसीलिए इसमें उमा दिखा रहा है। हेलो 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 दोस्तों, सभी को प्रणाम, राधे राधे, जय माता दी दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक होंगे दोस्तों। हम भी एकदम मस्त हैं। बोन भी नहीं दी होनी बेचारी दोस्तों, मेरी माँ से मिली है सीधा। हेलो दोस्तों, चल एक बार तो दोस्तों। हाँ नहीं चले ना पहले हाँ नहीं चल जाना, चल एक बोल जरा जरा। ना नहीं चलना। क्या करने हवा कुछ हो ना, आराम करो। लड़की आपकी मेरे साथ बात कर नहीं रही है। मैंने कहा अपनी मम्मी को कॉल करती हूँ, माँ के बराबर कोई नहीं है। लड़की को ससुराल की याद आ रही होगी, दामाद की याद आ रही होगी, तो क्या करे। दामाद याद नहीं होनी जितने सासू याद होनी। हाँ सासू माँ की याद आ रही होगी। और तुम तो नहीं होने हमें याद। हमने कभी भूखी भी नहीं दी ऐसे बहुत हो गए, सासू ने दी होगी। बच्चों की याद नहीं आ रही है। सबकी याद आ रही है, लेकिन जीना पड़ता है। हाँ क्या करें, रहना तो पड़ेगा। हाँ करना तो पड़ेगा। कौन जानता है मेरे बच्चे मेरे से दूर रहे, लेकिन वो तो
रीति रिवाज आती जाती रहती है। हाँ सही बात है, किसी ने नौकरी पे, किसी ने ससुराल, तो वो तो होता रहता है। सही बात है। और ससुराल वाले तो मजे कर रहे हैं, यहाँ देखो ससुराल वाले को तो मजे आ रखे हैं मम्मी, यहाँ देखो। ससुराल वाले चिंता में बैठ रखा है बहुत ज्यादा। किसी चीज की चिंता नहीं है वहाँ। नहीं, बाद में करेंगे। बाद में कब करोगे? बाद में चाय ठंडी हो जाती है, बाद में चाय, बाद में फोन स्विच ऑफ हो जाता है। क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है। हाँ लाइट नहीं माँ जी, फोन स्विच ऑफ बोलो, रात में फोन नहीं बोलो तो टेंशन ना करे, ठीक जी। ठीक है। लाइट नहीं है यहाँ, बारिश आ रही है कड़ाके की। ड्यूटी नहीं जैसे? ड्यूटी आप जानती हैं। ठीक है, कपड़ा कुपड़ा धो देते हैं। ठीक है। बाबा दोस्तों देख रहे हो आप लोग, कपड़े धो देना, और कपड़े धोने के लिए तो मेरी मम्मी ने यहाँ भेजा है मुझे। कपड़े धो देना, माँ की साफ सफाई कर देना, जो भी कपड़े होंगे उसके साफ करके और उसे मान मून करके। आपकी बेस्ती याद कर रही थी आपको आंटी। आंटी जी को बोलना प्रणाम, हम्म और स्वास्थ्य का ध्यान रखना, हमारे बच्चों का भी ध्यान रखना। ठीक है मम्मी, बाय बाय। ठीक है, बाय, गुड नाइट। दगड़ में पापा दी खड़े नहीं हूँ। आप करो। दी मनीषा को चिपकने के लिए मना किया था, आपको नहीं किया था। पापा कहे आपके साथ नहीं दिख रहे हैं पापा। पापा उधर वाले कमरे में, ऊपर भी बता दिया था मैंने। जुदा हुए हैं आजकल माँ जी पापा। आराम से रहेंगे ना। हाँ आराम से नेट चलाएंगे, नहीं तो दुसली हो जाएगी। दोस्तों बाद में मिलेंगे 2-4 दिन में। हाँ ठीक है। तो अभी दोस्तों शाम के टाइम में अब जाके निकली हूँ मैं बाहर। दिन में खाना पीना खाने के बाद मैं और दीदी आराम से लेट गए थे, क्योंकि लाइट तो थी नहीं, लाइट थोड़ी देर पहले आई। तो मेरा थोड़ा मार्केट तक काम था, तो मैंने सोचा चली जाती हूँ मार्केट। बाकी मार्केट जाना नहीं होगा क्योंकि अभी लगी है बारिश हल्की हल्की। ये देखो मौसम कुछ ऐसा हो रखा है अभी। और मुझे जाना है जो हमारी कुमाऊँ वाली आंटी है उनके यहाँ, क्योंकि कल तो मैंने जो दीदी की शादी की मिठाई दी थी वो मैंने यहीं तक दी थी अपने अगल बगल पड़ोसी आंटी लोगों को, तो कुमाऊँ वाली आंटी लोगों को भी देना है। यहाँ पूरा ऐसा माहौल बना रखा ना दोस्तों मैंने, जैसे घर में नहीं रहता माहौल, जैसे चाची ताई दादी लोगों का, तो वैसी माहौल मैंने यहाँ भी बना रखा है। ऐसा लगता है जैसे अपनी ही फैमिली वाले होंगे। तो मैंने कहा इनको भी शादी की मिठाई दे के आते हैं। और मेरे साथ आ रही है किरण। हेलो किरण। तो ये देखो जब से नीता की शादी हुई ना दोस्तों, तब से नई पार्टनर मेरी ये बन गई है यहाँ वहाँ जाने के लिए। जब तक ये लोग यहाँ हैं ना किराए पे, तब तक मैं इन्हीं के साथ घूमने वाली हूँ। बारिश अभी तेज होने लग गई है, तो चलते हैं फटाफट मिठाई दे के आते हैं और आंटी लोगों से भी मिलाते हैं आप लोगों को। तो अभी दोस्तों मैं आ रखी हूँ भाभी लोगों की दुकान पे मिठाई देने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले मिली हमारी भाभी से। हेलो भाभी। हेलो दोस्तों, नमस्ते सभी को। और ये अमीशा ला रखी है मनीषा की शादी की मिठाई। ये देखो हंसी भी आ रही है दोस्तों, क्योंकि इनको ज्यादा कैमरा फेस करना नहीं आया है, पर मैंने कहा धीरे धीरे मैं आ भी जाते वहाँ। दोस्तों शादी का ऐसा होता है, हमारी इधर साइड के ज्यादा लोग मतलब ऐसे समझते हैं कि न्यू तक जैसे। वैसे हमारा पहला कार्य था, तो पहले कार्य हम अब समझ आ गया है किन किन को बोलना है, कैसे बोलना है। तो आगे से सबसे पहला कार्य आएगा। भूल गए यार ये। पहले मकान मालिक नहीं, सबसे पहले तो हम ये 2 लड्डू लेके आ गए। चलो इसके लिए धन्यवाद। और लड्डू मनीषा खा को लेना आराम बहुत से। बहुत बधाई। आंटी जी अंकल जी सबको बहुत बहुत बधाई। अब पहले ये बताओ विदाई की वीडियो देखे कितना रोना है। बहुत ज्यादा, मैं तो यहीं पे रोई भाई। मैं तो यहाँ पे इतना रोई दोस्तों, क्या बोलो। फिर मैं अंदर चले गई, मैंने कहा लोग बोलेंगे क्यों रो रही है दुकान में। वही तो लोग ग्राहक आए थे, ग्राहक बोले मालिक तो यार रोने पे लगा है। मालिक पता नहीं क्यों रो रही, क्या पता बिक्री नहीं हुई होगी इसकी, कस्टमर नहीं आए होंगे, क्यों हो वही सकता तो। तब रो रही होगी। बाकी दोस्तों इनके साथ मेरी एक दोस्त के जैसे बॉन्डिंग है। शुरू में यही मेरे ब्लॉग में ज्यादा दिखते थे, और आज कैमरा अब फेस हमें करना। भूल गई, अब हमें भूल गई। नहीं कैमरा फेस करना भूल रहे हो, अब याद रखना कैमरा फेस करना है। डेली आती थी ना तब तो फेस कर लेते थे, पर आजकल थोड़ा ऐसा हो गया कि ये दिखी नहीं, थोड़ा गिच्चा विरा बढ़ा रहा है। हाँ गिच्चा विरा बढ़ा रहा और कपड़ा बढ़ाना जाते। दोस्तों सेम मेरी मम्मी की 2 कॉपी है हंसने में। हंसने में मेरी मम्मी की 2 कॉपी है। वही तो ऐसे हंसते रहना भाभी, ठीक है। 2 दिन की जिंदगी है, हंसते रहना है। और इधर है हमारी कुमाऊँ वाली आंटी। हेलो आंटी। दोस्तों सभी को
प्रणाम। और कैसे हो? हम लोग ठीक हैं। और ये कल्लू आ रही शादी की मिठाई लेने, बहुत बहुत बधाई हो सिंगर चाची को। बहुत बहुत धन्यवाद। शादी कर दी, अच्छे से हो गया, ससुराल भी बहुत अच्छा मिला हमको। शादी देख के बहुत रोना आया, विदाई में भी रोना आया। वैसे भी जैसे जब वो जा रहे थे, क्या है उसका जीजाजी का नाम? हाँ, काकू जीजाजी। काकू जीजाजी जाते थे इनके, तब कितनी रोई, तो हम भी रोए यार, क्या करे। दोस्तों मैंने अपने ब्लॉग से सबको रुला दिया, अपने पुराने दोस्तों को यार। बहुत रोना आया। एक दफे रोटी भी खाई थी, ऐसा टपक टपक आंसू भी टपक रहे थे। सही में, मैं तो रोटी खा रही थी, आंसू भी टपक रहे थे। मनीषा जब उसके वो हस्बैंड जा रहे थे उस दिन रो रही थी, पर मुझे उस टाइम पे फील नहीं हुआ क्योंकि मेरे जवाई यही है। मुझे ये चीज फील नहीं हुआ क्योंकि हमेशा हमारे भैया साथ में रहते हैं ना, तब फील नहीं हुआ। वही तो। और कुमार वाली आंटी को जरूर हुआ होगा। क्योंकि मैं 7-8 साल गांव में रही, ये आते थे यहाँ, तब मैं भी पहले दिन से रोना शुरू कर देती थी। हाँ। अब यहाँ साथ है तो आप दोस्तों हमारे फेसबुक चैनल को भी देखना थोड़ा, नाम बता दो। रितु भुजवान। हाँ, बाकी आंटी लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं दीदी की, सासू माता की और ससुर जी की। बहुत अच्छी है ससुर जी। ननद सबसे अच्छी तो ननद है, और हस्बैंड तो खैर हमने देख ही रखे, वो भी अच्छे हैं। हाँ, पर सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसी लग पर हाँ, वो डंडे मारने वाला ना, थोड़ा बड़ी मारते थे ना, तब मजा आता, हल्का कर रहे थे। तब मजा आता जब बड़ी बड़ी लगती। वो देखने में भी बहुत मजा आया, क्योंकि हमने पहले बार देखा। हाँ, होगा कल क्या होगा, कितना मजा, बहुत मजा आया। पूरी वीडियो देखी। ब्लॉग का इंतजार कर रहे थे सब। और अब अपनी शादी में रुलाऊंगी तुमको, ठीक है? बुलाऊंगी भी और रुलाऊंगी भी। अमीशा वो दिए कि ज्यादा रुए मंगल स्नान में एक मंगल स्नान का रुए विदाई। विदाई। अब अपनी शादी में बुलाऊंगी और रुलाऊंगी वहीं से, ठीक है? नहीं नहीं, नारी गांव में हम भी फेमस हो जाएंगे। नारी गांव में फेमस हो जाते हैं आप तो। आज ही मैंने ये ग्रीन जैकेट यहाँ पे ये फट रहा था। आज ने मुझे ब्लॉग में निकाल दिया, ये मेरे कील से फट गया यहाँ पे। हम तो तैयार होके भी नहीं होते हुए फटा हुआ जैकेट। कल सुबह मैं इनको ब्लॉग में निकालूंगी, अच्छे से तैयार करके, साड़ी पहन के आना, साड़ी लहंगा, हम तो तैयार भी नहीं। साड़ी लहंगा पहन के आना, ठीक है? तैयार होके एक दिन पूरी ब्लॉग में तुम ही रहोगे मेरे। ठीक है भाई, ठीक है, हाँ। हम पक्का तैयार होके आएंगे। हाँ, तो दोस्तों अभी ये लोग आप लोगों से कुछ बोलना चाहते हैं, तो बोलो। अब भाभी बोलेंगे सबसे पहले। दोस्तों हम लोग मजाक कर रहे थे, और ये मेरी बहुत प्यारी ननद है। हाँ। और इसको गलत कमेंट्स मत करना, हम तो ऐसे ही मजाक चलते रहते, तो हाँ। तब ऐसे ही बोल रहे थे। हाँ, और आप कुछ बोलना चाहोगे? बस हमें तो हम मजाक कर रहे थे, हंसी मजाक में। हम ये भी ऐसे, हम भी ऐसे ही। हाँ, गलत कमेंट हो, इसकी वीडियो को खूब देखना। शेयर करना। हाँ, और आप? मैं भी सेम यही बोलना चाहूंगी, क्योंकि इसने कार्ड वैसे भी नहीं दिया था, पर चलो कोई बात नहीं, मैंने मजाक में बोल दिया था। वैसे हम जा नहीं सकते थे, और बस हमने इसे मजाक में बोल दिया। मेरी शादी में आओगे आप लोग, ठीक है? तेरी शादी में तो आएंगे हाँ। कार्ड देना पड़ेगा तब आएंगे। कार्ड स्पेशल या तो आना जाना है मेरा, तो आप लोगों को सबसे पहले बुलाऊंगी। मतलब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गलत कमेंट्स बिल्कुल ना करें, हाँ। और इसके वीडियो को खूब देखिए, खूब शेयर करें। Thank you। हम तो दिल से यही चाहते हैं भाई। Thank you so बाकी much। मजाक हो तो होता रहता है। और आप लोगों से कल मिलेंगे, ठीक है? बाय 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 भाभी। बाय। तो अभी हम लोगों का रात का खाना पीना तो बन चुका है, और दीदी भी अपनी ड्यूटी से आ गई है, और साथ ही यहाँ फ़ोन देखने पे लगी है। इसकी दोस्तों एक परमानेंट जगह यही है, और फ़ोन हाथ में रहता है, यही इसकी परमानेंट जगह है। और साथ ही दोस्तों आप सभी लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रखे थे यूट्यूब में, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आ रखे थे, और हमारे अगल बगल पड़ोसियों से कॉल करके आप हमको, मतलब जो जानते नहीं वो पूछ रहे थे कि आपने शादी का लहंगा कहाँ से लिया। दीदी के शादी के लहंगे को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे आप लोग, तो अभी दीदी बताएगी कहाँ से लिया, कितने का पड़ा, सारी डिटेल में दीदी आप लोगों को बताएगी यहाँ पे। तो शादी का लहंगा सबसे पहले तो मतलब मेरे ससुराल की तरफ से था। मतलब उनके मतलब उन्होंने मुझे बोल दिया था कि आप लहंगा ले लेना, और आपको जो भी अपनी पसंद का ले लेना, उसके बाद जितने भी उसके पैसे बनेंगे वो हम पे कर देंगे। तो उस टाइम मेरे हस्बैंड एक दिन, जो मैं शॉपिंग के पहले दिन, मैंने सोचा, पहले तो मैंने ये सोचा था मैं दिल्ली से शॉपिंग करूँगी, लेकिन उस टाइम वहाँ वो जो बीच में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसकी वजह से मैं दिल्ली नहीं जा पाई थी। तो मैंने लास्ट में सोचा कि मैं देहरादून में ही शॉपिंग करूँगी। तो उस टाइम मेरे हस्बैंड थे, वो भी देखने आए थे शॉपिंग, मतलब उन्होंने भी मुझे साथ में शॉपिंग करवाई। तो उस टाइम क्योंकि लहंगा उन्होंने उनके पे करने थे, तो मैंने कहा कि आप भी एक बार साथ में आ जाओ। तो उस टाइम पे फिर मैं, मेरी फ्रेंड और वो हम देहरादून में गए। तो सबसे पहले तो हम उसी शॉप में गए जहाँ से मैंने सगाई का लहंगा लिया, क्योंकि देहरादून में मैं उसी शॉप को जानती थी। और एक दूसरी फ्रेंड, मतलब वहाँ से तो मैंने उस टाइम सिर्फ सगाई का लहंगा लिया था, लेकिन एक मेरी फ्रेंड थी जिसने वहाँ से शादी का लहंगा लिया था।
तो मैंने उससे जब पूछा था कि तो आपने अपना लहंगा कहाँ से लिया था, उसने मुझे बताया कि ये उसी दुकान से। तब मुझे पता चला ये तो सेम दुकान है, तो मैं वहाँ गई थी। वहाँ मैंने दोस्तों ज़्यादा लहंगे नहीं देखे, मैंने बस 5-6 लहंगे देखे होंगे। और उस 5-6 लहंगे में मतलब एक ही बारी में 5-6 लहंगे देखे, ऐसे देखे, मतलब ट्राई भी नहीं किए। और उनमें से 2 लहंगे मैंने खुद पे थोड़ा पहन के ट्राई किए थे। तो उसमें से मुझे ये मतलब एकदम से पसंद आ गया था और मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैंने डन कर दिया। तो उस शॉप का नाम है गांधी एंड सन्स दुर्गा साड़ी, मतलब पल्टन मार्केट में ही है, डिस्पेंसरी रोड पे, उसी रोड पे पड़ती है, फूलों वाली गली की, पता नहीं ऐसे कुछ हाँ, है वो। फूलों वाली गली है। हाँ, फूलों वाली गली में वो दुकान है। तो गांधी एंड सन्स भी है, दुर्गा साड़ी भी मतलब उसी का नाम है, गांधी एंड सन्स करके। वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे काफ़ी मतलब मेरे को काफ़ी अच्छे लगे वहाँ के लहंगे, मतलब और भी बहुत अच्छे अच्छे टाइप के लहंगे थे। मतलब जिस तरीके के आपको पसंद है उस टाइप का लहंगा मिल जाएगा। जैसे कई लोग वहाँ पे आ रहे थे, वो वेलवेट का देख रहे थे, तो मतलब वैसे भी मिल जाते हैं और अच्छे भी मिल जाते हैं, मतलब जैसे कस्टमर को चाहिए होगा आप उस हिसाब से वहाँ पे बताना। और वहाँ पे अंकल जी है, उनका बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा है। मतलब बीच में मेरे लहंगे में थोड़ा एक प्रॉब्लम आ गई थी कि मेरे लहंगे में ये हो गया था कि जो ब्लाउज था लहंगे का, क्योंकि जो मैंने लहंगा पसंद किया था मुझे लगा मैंने ब्लाउज ढंग से देखा नहीं। तो आप जब भी जाओगे एक बार लहंगा भी देखना, ब्लाउज चुन्नी सब देखना। मैंने कहा कि लहंगा ये है, तो मतलब उसमें जो था ना ऐसे क्या बोलते हैं उसको, बोटा बोटी कौन सी वर्क बोलते हैं, पता नहीं कौन सा। दोस्तों ये पीछे से हंस रही है, मुझे बहुत गुस्सा आ रही है, मुझे हंसी हंसी आ रही है ऐसे करी। तो उस पे जो लहंगे पे जो वर्क था ना, मुझे लगा ब्लाउज पे भी वही वर्क होगा, लेकिन उस ब्लाउज पे ना थोड़ा थोड़ा सिमिलर तो था, लेकिन उस पे ना फूल पत्ती वाला वर्क था, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरा ब्लाउज सिल के भी आ गया था। तो मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने कहा कि मैडम आप बिल्कुल घबराइएगा मत, मतलब जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती और आप हमारे लहंगे से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक पूरी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। तो उन्होंने लास्ट टाइम पे, लास्ट के 15-20 दिनों में दोस्तों, उन्होंने फिर से दोबारा से जो मुझे जैसा ब्लाउज चाहिए था वही उन्होंने मंगवाया और लास्ट टाइम पे मुझे वो ब्लाउज उन्होंने दिया। तो मैं उस टाइम पे घर आ चुकी थी, तो थोड़ा सा मतलब फिटिंग तो बिल्कुल बढ़िया थी ब्लाउज की, लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है थोड़ा मैं पतली भी हो गई थी शादी के लिए, तो थोड़ा सा बाजू वो रह गए थे, लेकिन ओवरऑल वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी। तो होता है एक ब्राइड के लिए, मतलब एक मेन दिन होता है वो, तो उस पर मतलब होता है उसको परफेक्ट चाहिए होता है। तो मेरे हिसाब से मतलब मेरा जो लहंगा का लुक था वो बहुत मतलब मुझे पसंद आया था। लास्ट टाइम पे मुझे था कि हाँ जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। तो आप ज़रूर उनको एक बार मतलब जाना उनकी शॉप पे, काफ़ी अच्छी मुझे रेंट लगी। पे दोगे कि नहीं दोगे बल? दोस्तों रेंट पे मतलब माफ़ करना, लेकिन रेंट पे मैं अपना लहंगा मतलब मैं नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि कई यादें जुड़ी होती है शादी का। वो मतलब वंस इन ए लाइफ टाइम मोमेंट होता है। मतलब वो कपड़े जो होते हैं मतलब शादी के इतने मतलब बोलते हैं ना कि हवन होता है वहाँ पे, वेद मतलब इतना मंत्र। देवों का आह्वान होता है, मंत्र जो होता है वो बोले जाते हैं, उच्चारण होता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं में उसमें यादें भी रहती हैं और वो सकारात्मक ऊर्जा भी रहती है। तो इसलिए इस वजह से मैं देना नहीं चाहती, और मतलब मैं उसको अपने पास समेट के सहेज के रखना चाहती, एक याद या जो भी वो है। मैं कभी पहनूंगी तो करवा चौथ के व्रत के टाइम पे पहनूंगी, या कभी भविष्य में। और सब लोग ये भी पूछ रहे थे कितने तक का पड़ा था आपको वो अच्छा लहंगा? हाँ, मेरा लहंगा मुझे मतलब दोस्तों वो था, वो उन्होंने ना 22-23 का बोला था, लेकिन मैंने उनसे मतलब मैं उन सगाई में भी लेके गई थी उनसे लहंगा। तो मैंने काफ़ी मतलब उनको बोला कि मतलब जैसे मेरे दोस्त लोग भी आए थे, उन्होंने भी काफ़ी बोला कि अंकल जी आप तो पूरे मतलब अगर इसको आपने अच्छा लहंगा दे दिया, अच्छे प्राइस पे दे दिया, तो पीछे से तो काफ़ी लोग हम मतलब अभी बहनें हैं, दोस्त लोग हैं, तो काफ़ी लोग आपसे यहीं से लेके जाएंगे। तो वो मान गए थे। तो मेरा लहंगा मतलब मुझे 20 का सिलवा के पूरा 20 का पड़ गया था, 20,000 का। हाँ। तो मतलब ठीक था मेरे हिसाब से प्राइस, मतलब मुझे ठीक लगा, क्योंकि मुझे एक तो पसंद भी बहुत आ गया था, और फिर बाकी उसके दुपट्टे पे थोड़ा वर्क जो वो लेसेस होते हैं ना किनारे से, वो उन्होंने बाद में लगाई थी, वो भी उन्होंने खुद से लगा के दी थी। मतलब मेरे बोलने के पहले ही उन्होंने बोला कि हाँ हाँ वो तो हमारी तरफ से ही लगेगी, और मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने लहंगा तैयार करके दिया था मुझे। बाकी अगर आप लोगों को उनकी आईडी नहीं मिलेगी, मैंने इंस्टा पे उनको टैग किया है। हाँ, मतलब जो लहंगे की जो शादी की वीडियो होगी, लहंगे की एक वीडियो है, तो इसकी इंस्टाग्राम आईडी पे इसने उनका पेज भी मतलब उनको मतलब टैग किया है, उनके साथ कोलैबोरेट किया है। तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं, गांधी एंड सन्स करके सर्च भी कर सकते हैं। और बाकी अगर डिस्क्रिप्शन में एक बार इनका नंबर भी हम भेज देंगे, आप उनको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ। बिल्कुल। और आई होप आपको पसंद आएगा उनके कलेक्शन। वैसे दोस्तों सबकी पसंद अलग अलग होती है,
सबकी पसंद अच्छी भी होती है, क्योंकि उस इंसान की पसंद है तो अच्छी तो होगी, भले हम किसी को पसंद आती है किसी को नहीं आती तो उससे फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए। पर मुझे लगता है कि मुझे अपना लुक बहुत अच्छा लगा था, और आप में से भी कई लोगों को भी मतलब अच्छा लगा था, लहंगा अच्छा लगा था, ज्वेलरी अच्छी लगी थी। बाकी हाँ, ज्वेलरी के बारे में भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे, तो वो मेरी मेकअप आर्टिस्ट जो है नेहा है, उन्हीं की थी ज्वेलरी। तो वो जो ब्राइडल पैकेज होता है वो पूरा बुक किया था मुझे खांसी भी आ रही है तो उसी में ज्वेलरी भी इंक्लूड थी। बाकी ज्वेलरी उनकी थी और बाकी लहंगा मेरा था। हाँ। बाकी छोटी रिंग वगैरह, रिंग मैंने खुद ही खरीदी थी मीशो से। हाँ, और बहुत सारे लोग दीदी के साड़ी के लिंक वगैरह मांग रहे थे। तो दोस्तों जो वो थी हल्दी वाली साड़ी का भी लिंक मांग रहे थे। हल्दी वाली साड़ी का, हाँ हल्दी वाली साड़ी का दूसरी वीडियो में वो कर देंगे। ठीक है, सारे आउटफिट बताएंगे कहाँ से, कौन से आउटफिट कहाँ से लिए थे और कितने में पड़े थे। जितने बार। मुझे तो लगा था दोस्तों, मतलब जिस हिसाब से इसका लहंगा दिख रहा था शुरू में आते ही मैंने अपनी दोस्त को भेजा नीता को, मुझे बोली पक्का वाली 50,000 का होगा पर नहीं इतना तो नहीं है दोस्तों, पर मतलब ठीक है, मतलब मेरे को मुझे अच्छा बोल लगा, रही थी, और आप में से कई लोगों को अच्छा लगा तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मेरा लहंगा पसंद आया। और मुझे बोल रही थी दोस्तों बोल मैं अपनी शादी में 1 लाख का लहंगा लेके आऊंगी, और मेरे को लगा सच में लेके। नहीं मैं मजाक कर रही थी, बस मुझे ऐसा नहीं था कि महंगा चाहिए, मुझे ये था कि मतलब कोई भी हो बस मेरे को पसंद आना चाहिए, मुझे ऐसे लगना चाहिए कि मेरे स्पेशल दिन पे मैंने पसंद करके ये लहंगा पहना है। नहीं ज्वेल नहीं जोड़ी या जोड़ी पैसा बैठी गाली पता हुआ क्या चीज ये मैंने तो बोली कम बनाने वाले वीडियो कम बनानी है वाले, थोड़ा बोल वाले, इतना ज्यादा मत बोल। जब मैं बोल रही हूँ तो फ्लो में आ रहा है बोलना। अब जो थंबनेल पे डाला है उसके हिसाब से तो बोलना पड़ेगा ना, थंबनेल पे है और बिता 2 सेकंड दिखाए तो तने गाँव होता ना मनी गाल जोड़ सीधी होना जो बोला लहंगा रेंट बदी तू ना बोली सीधी होना कर। अरे तने के बन गाल काम में कर कमेंट बता तू तो ही तो छोड़ गाल कट के लिए बनी तो तू तो सीधी ना बोला कि हम रेंट पे मैं सी वाला दियो ना वीडियो तो यानी कट कोई बात नहीं कर दे कट। तो दोस्तों ये जोड़ी मेरे गाली की वीडियो छोटी बड़ो वाल तो बहुत धन्यवाद तुम्हारा देखने होते बहुत धन्यवाद।